नॉमिनेटिव केस। जैसे राम रीड्स ए बुक, इसमें क्या दिया हुआ है? राम रीड्स ए बुक, मतलब राम क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है, एक किताब पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? एक किताब पढ़ रहा है, समझ गए? उसके बाद क्या है? आई ईट ए मैंगो, समझ गया? आई ईट ए मैंगो, तो क्या कर रहा है? आम खा रहा है। बेबी क्या कर रहा है? आम, समझ गए? उसके बाद क्या है? दूसरा नंबर में ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। कर्म सत्य है, जो काम करते हैं उसका फल मिलना, समझ गए? उसे बोलता है कर्म कारक, समझ गए? उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, जिस पर क्रिया के काम या फल पड़े उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, समझ गए? जो काम आप करते हैं, जैसे आप स्टडी करते हैं, उसका फल मिलना, या आप जो भी मेहनत करते हैं उसका फल मिलना, उसे कर्म कारक कहा जाता है, समझ गए? मतलब जैसा काम कीजिएगा वैसा ही आपको फल मिलेंगे, समझ गए? जैसे आप लोग स्टडी कीजिएगा वैसा ही आप लोग को सीख मिल सकते हैं, समझ गए? दूसरा नंबर में हो गया, और दूसरा नंबर में जैसे आई कैन हिम, आई कैन हिम, आई कैन हिम, समझ गए? ये क्या हो गया? ये वाक्य हो गया। क्या हो गया? ये वाक्य हो गया। क्या हो गया? वाक्य। आई मतलब मेरी, समझ गए? तो क्या है? जैसे आई कैन बी, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। जैसे आप कोई अच्छे किसी के नजर में आप अच्छे बन के रहिएगा तो आपको क्या बोलेगा? नहीं, ये इसको जानते हैं, ये अच्छे हैं, समझ गए? और किसी के नजर में आप गलत चलिएगा, बदतमीजी हरकत कीजिएगा, तो डायरेक्ट बोल देंगे तो बदतमीज है, समझ गए? तो इसमें क्या लिखा हुआ? आई कैन हिम, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, समझ गए? उसके बाद सी लवर्स राम, सी लवर्स राम, वह राम से मतलब या प्रेम करता है या मोहब्बत करती है, समझ गए? उसके बाद क्या है? कोशिश का संबंध कारक, कोशिश का इसका हिंदी होता है संबंध कारक, समझ गए? जिस शब्द से किसी का संबंध हो, जिस शब्द से किसी का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कोशिश कैसे कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द किसी से जुड़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिश कैसे कहते हैं। जैसे राम एंड सीता, समझिए? ये क्या है? जुड़ा हुआ। या राम एंड मोहन दोनों फ्रेंड है। राम एंड मोहन फ्रेंड, ठीक है? और